गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। आज जैसा कि आप जानते हैं, हमने इंटरेस्ट के दोनों पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे दोनों पार्ट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने दोनों पार्टों को अलग अलग क्लासों में आपको काफ़ी बेहतर अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। आज हम दोनों पार्टों पे जो हमारे इंटरेस्ट के दोनों टॉपिक हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों का आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, जो आपके बुक में और मॉडल पेपर में आए हुए हैं। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटरेस्ट के। ठीक है, तो देखें, आप नोटबुक लेके और क्वेश्चनों को ध्यान से सॉल्व करें। आपकी बुक में या मॉडल पेपर पे जितने भी अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट के टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम आपको सभी में से एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। बाकी क्वेश्चनों को आप स्वयं करेंगे। ठीक है, हम आपको सारे टाइप कवर करा देंगे एक ही क्लास में। तो देखें, पहला क्वेश्चन क्या है। राहुल ने एक वस्तु 7,000 रुपए में उधार खरीदी। कितने रुपए में खरीदी है? 7,000 रुपए में उधार खरीदी है 12% वार्षिक दर से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। 2 साल बाद वह कुल कितने पैसे चुकाएगा? यानी क्वेश्चन देखें पहला। एक व्यक्ति ने, कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं, एक वस्तु खरीदी है 7,000 रुपए में। इसको उसने उधार खरीदा है 2 साल के लिए। ठीक है, समय लिया है उसने, 2 साल के बाद वो पैसे लौटाएगा। और उसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ब्याज की जो दर है, वो ली है 12%। 12% ब्याज की दर है। ठीक है, 12% इसमें ब्याज की दर है। हमसे पूछा है 2 साल बाद वह कितना ब्याज और पैसा कितना अदा करेगा, यानी उस जिससे उसने उधार लिया है। हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा साधारण ब्याज PRT अपॉन 100। हमने यह आपको इसका नियम बता चुके हैं पार्ट 1 में। हमें क्या करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले में हमारे मान रखने होंगे। ठीक है, P का मान कितना दिया हुआ है? 7,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 12/100। समय दिया है हमें 2 साल का। सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 140 गुणा 12, यानी ब्याज आएगा 0, 12 चौक 48, 4 12, 1680 रुपये ब्याज है। तो जो हमारा ये तो ब्याज आया है 2 साल का। ठीक है, वह कुल कितनी राशि अदा करेगा? 7,000 जो मूलधन है वो भी इसमें ऐड होगा। तो मिश्रित मूल्य क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन। कितना हो जाएगा? 7,000 प्लस 1680, यानी 8,680 रुपये वो देगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। हमारा जो पहला एग्जाम्पल था उसमें साधारण ब्याज को कैलकुलेट किया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। 10,000 की एक राशि 3 वर्ष के लिए 20% की ब्याज की दर पर ली जाती है, तो 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? इसने ओनली 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। ठीक है, क्या होगा देखें। हमें क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है हमें 10,000 और n की वैल्यू दी हुई है 3 साल।
ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 20%, आर की वैल्यू कहा जाती है जिसे। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना है 3 साल के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है हमने आपको पार्ट 2 में बताया हुआ है, P ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इन माइनस P। ये हमारा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने का, ठीक है। देखें इसमें वैल्यू पुट करते हैं, CI बराबर P की वैल्यू दी हुई है 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 20/100 यानी 1/5 ब्रैकेट बंद माइनस 10,000। तो नेक्स्ट स्टेप में CI हो जाएगा हमारा 10,000, 5 इसको सोल्व करेंगे तो 6/5, इसकी घात n और लगाए, 6/5 की पावर 3 माइनस 10,000। तो CI हो जाएगा 10,000, 6 का क्यूब होगा 36 × 6 216 और 5 का 25 125, ठीक है, माइनस 10,000। 125 से इसको काटें, 25 पंजे 125, 25 चौके 100 400 और 5 से कट जाएगा 80 बार, ठीक है। तो CI हो गया हमारा 216 × 8, 8 दूनी 16, 1600 और 16 अट्ठे 128 यानी 1728 माइनस 10 लगाओ, 17,280 आ गया। CI आ जाएगा यहां से 7,280 रुपए, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज होगा, ठीक है। इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 216 × 80 1600, 16 अट्ठे 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 1728 0। हाँ जी सही है। इसका आंसर आएगा 7280 रुपए हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा, ठीक है। नोट करें दोनों क्वेश्चनों को, काफी अच्छे क्वेश्चन है। इन दोनों एग्जाम्पल में हमने आपको एक एग्जाम्पल में साधारण ब्याज को कैलकुलेट करके बताया और दूसरे एग्जाम्पल में आपको चक्रवर्ती ब्याज को कैलकुलेट करके बताया है, ठीक है। तो अब हमारा आगे जो एग्जाम्पल होंगे, जो क्वेश्चन कराएंगे, थोड़े अपर लेवल के होंगे। इससे पैटर्न यही यूज होगा लेकिन उसका लेवल थोड़ा और अलग होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुने। किसी राशि को 20% वार्षिक दर से, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 20% वार्षिक दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, ठीक है, दर से 2 साल का ब्याज 6,000 होगा, यानी टाइम दिया हुआ है हमें 2 साल, और इसका साधारण ब्याज SI दिया हुआ है हमें यहाँ पर 6,000, हमें यहाँ पे SI दिया हुआ है 6,000। तो हमसे ज्ञात करवा रहा है कि वह मूलधन क्या होगा, ठीक है। हमें P ज्ञात करना है। यहाँ पर P किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखो
थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो चुका। हमने जो अभी ज्ञात किया था साधारण ब्याज का, वहां पे हमने साधारण ब्याज ज्ञात किया था, लेकिन यहाँ पे हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है और मूलधन हमसे ज्ञात करवा रहा है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है, उसी पैटर्न से होगा। SI बराबर PRT अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले में जो जो हमें वैल्यू दी हुई है उन वैल्यू को हम पुट करते चलते हैं। देखें, SI दिया हुआ है हमें 6000 बराबर P हमें ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20% बटे 100 और समय दिया हुआ है 2 साल का। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। इस 20 से इसको काटें, 20 दिया 60, 300। ठीक है, 2 जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से दोबारा काट लेते हैं 150, यानी P बराबर आ जाएगा 150 गुणा 100। इसका यहां क्रॉस गुणा हो जाएगा तो P बराबर हो जाएगा 15,000, यानी जो हमारा मूलधन होगा वो 15,000 होगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक स्कूटर का 42,000 रुपए में खरीदा गया। कितना रुपए में खरीदा? 42,000 में, यानी हमें यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 42,000। ठीक है, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करो। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है? 8% वार्षिक दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% और टाइम दिया हुआ है 1 साल का। ठीक है, हमें यहां से ब्याज ज्ञात करना है कि 1 साल का 8% की दर से कितना ब्याज होगा। तो उसको ज्ञात करते हैं। SI बराबर PRT अपॉन 100। SI हो जाएगा यहां से साधारण ब्याज 1 साल के लिए 42,000 इंटू 8%, 8/100, समय 1 साल का। ठीक है, SI आ जाएगा 420 गुणा 8। SI हो जाएगा 8 चौक 32, 0 0 3200 प्लस 16, 0 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 33, 3360 रुपए इसका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, नोट करें दोनों क्वेश्चनों को, काफी अच्छी क्वेश्चन है। नंबर 5 है, आपके CI और SI के सभी प्रकार के क्वेश्चन जो आपके मॉडल पेपर और बुक में है, हम आपको सभी को कंप्लीट करा रहे हैं। यह हमारा लास्ट टाइप होगा। ठीक है, एक टीवी 21,000 रुपए में खरीदा गया। 1 वर्ष के पश्चात टीवी के मूल्य में 5% का अवमूल्यन हो गया, यानी उसका रेट 5% घट गया। तो बताइए अब टीवी का मूल्य कितना होगा। यानी हमें क्या हो रहा है, 5% का अवमूल्यन हो गया, यानी उसे इस्तेमाल करने के बाद। ठीक है, P दिया हुआ है हमें 21,000। 21,000 का हमने एक टीवी खरीदा। टीवी का मूल्य दिया हुआ है 21,000 और उसको 1 साल इस्तेमाल करने के बाद, 1 साल उसको इस्तेमाल करने के बाद 5% की दर से उसका अवमूल्यन हो गया, यानी उसका ब्याज हो गया। ठीक है,
ब्याज की दर से ही इसको घटा लेंगे, ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं इसका अवमूल्यन के लिए PRT/100। ऐसा ही हो जाएगा 21,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, समय है 1 साल का। SI आ गया हमारा 0.5 1,050 रुपए का अवमूल्यन हो जाएगा उसकी प्रारंभिक कीमत में। यानी अब उसके जो मूल्य होगा 5% अवमूल्यन के बाद, यानी इसको दिया जाएगा अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य होगा 21,000 माइनस 1,050, ये हो जाएगा 0.5902, यानी 20,950 रुपए। नोट करें इस क्वेश्चन को। काफी अच्छे और बेहतर क्वेश्चन आपको जो मॉडल पेपर के और बुक के आए हुए हैं सभी को सोल्व कराया है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और जिन बच्चों ने टॉपिक वाइज क्लास को अटेंड नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल पर जाकर पहले CI और SI की कंप्लीट टॉपिक वाइज क्लास को अटेंड करें, उसके बाद प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन को अटेंड करें। ठीक है, धन्यवाद।